हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो जैसे भी कोरोना आया, कोरोना के बाद की जो स्थिति हुई, उसमें नौकरी मिलना लगभग असंभव सी बात हो गई है। और अगर नौकरियां हैं भी, तो नौकरियों में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि आप 5-5, 6-6 साल तक इंतज़ार करते रहते हैं नौकरियों का। फिर कोई नौकरी लग भी गई तो उसमें कई लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, तो नौकरियां वैसे ही लटकी जा रही है। तो नौकरी के इंतज़ार में आदमी जो है उसकी एज निकलती जाती है। एक उम्र के बाद वो उसका प्रिपरेशन करने का मन नहीं करता और ऐसे करते करते एज 30 के पार पहुंच जाती है। अब जब हमारी एज 30 के पार हो जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि फिर हम दूसरे विकल्पों पर भी विचार करें। दूसरे विकल्प से मेरा मतलब है कि आप कोई आपके दिमाग में ऐसी कोई कार्य योजना, कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर हमारी नौकरी नहीं लगी किन्हीं कारणोंवश, तो हम अपना खुद का रोज़गार कर सकें। क्योंकि प्राइवेट नौकरियों में भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको एज अ फ्रेशर ही आपको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इतना लंबा समय हो जाता है, पढ़ाई के बीच में गैप हो जाता है और पैसे आपको वही 6,000 8,000 रुपये मिलेंगे, जिससे आपका घर खर्च चलना बड़ा मुश्किल है। और समय आपको पूरा 8 से 10 घंटे जहाँ भी आप करेंगे देना पड़ेगा। तो इसे देखते हुए आज के समय में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कोई रोज़गार के बारे में सोचें। तो रोज़गार के बारे में आजकल जैसे हम लोग कहीं भी रहते हैं तो हम पहले सोचते ही रह जाते हैं कि यार हम आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है। 50 प्रकार की चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन हम उसे करने से या रिस्क लेने से डरते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जो थोड़ा, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और लगभग 30-40 हज़ार रुपये के आसपास मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास थोड़े बहुत चीज़ें हैं तो स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको करना क्या है, आपके पास अगर घर पे आप काम करते हैं, कोई लैपटॉप पड़ा है या कोई पीसी पड़ा हुआ है, तो उसको आप लीजिए और ऑनलाइन वर्क शुरू कीजिए। ऑनलाइन वर्क में आप पैन कार्ड की सुविधा दे सकते हैं। आप एक प्रिंटर ले लेंगे तो मुश्किल से 8 से लेके 12-15 हज़ार के बीच में अच्छा प्रिंटर आ जाता है और अच्छी क्वालिटीज़ का आता है, जिसमें आपको प्रिंटिंग करने का वो होता है। और एक प्रिंट का इस समय रेट मार्केट में 10 रुपये चल रहा है। एक फ़ोटो स्टेट का सिंपल 2 से 3 रुपये, अगर आधार कार्ड है तो 4 रुपये, डबल साइड है तो 4 या 5 रुपये चलता है। कलर प्रिंटिंग में ये कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो अगर आप कहीं नियरेस्ट विलेज में रहते हैं या कहीं स्कूल कॉलेज के आसपास कहीं दुकानें हैं, तो आप ये मत सोचिए कि पहले से 3 दुकानें खुली हुई हैं और आप कैसे उसमें कंपटीशन करेंगे। क्योंकि जब तक आप बैठेंगे नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने देंगे नहीं, तो आपको स्थिति का पता लगेगा नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम कहीं पे एक दुकान लें, दुकान को खोलें। उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, केवल एक लैपटॉप ले लें अगर आपके पास नहीं है तो, और एक काउंटर भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में कोई टेबल वगैरह पड़ी है तो उसको रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। एक प्रिंटर लेना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता आपको ज़रूरी होती है। और इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप फ़िलहाल, अगर आपके पास नहीं तेज़ गति का है तो आप अपने मोबाइल से भी काम चला सकते हैं, 4G, क्योंकि उसमें भी अच्छे सिग्नल आ जाते हैं तो उससे भी काम चल जाता है। अब ऑनलाइन सेवाओं में हम बहुत सारी सेवाएं दे सकते हैं। अगर आप, जब तक आप CSC सेंटर लेना चाहें, जब तक आपका CSC अप्रूव ना हो जाए, उससे पहले भी आप बहुत बिना CSC के बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेन बना सकते हैं, फ़ोटो स्टेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, किसी का रिज्यूम बना सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और सब में आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। अगर आप एक ब्लैक एंड वाइट पेज प्रिंट करके देते हैं कस्टमर को, तो 10 रुपये उसका चार्ज वर्तमान में मार्केट रेट पे है। इसी प्रकार रिज्यूम बनाते हैं तो मिनिमम 40-50 रुपये तो आदमी लेता ही लेता है। तो ऐसे करके आपके पास धीरे धीरे बेस बन जाता है। 4-5 महीने बाद अगर आपका CSC सेंटर अप्रूव हो जाता है तो आपके पास सुविधाएं और बढ़ जाती हैं। CSC सेंटर के माध्यम से आप फिर उस राज्य के जाति, स्थायी आय और बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो आप, मेरा अपना अनुभव व्यक्तिगत मैं कहता हूँ कि मैं भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा था, काफ़ी लंबे समय से कर रहा था, सफलता मिली नहीं।
फिर जब कोरोना आया तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। अब मन में विचार तो बना लिया, लेकिन रिस्क लेने से डरते थे। रिस्क ऐसा था कि जहाँ मैं काम करने की सोच रहा था वहाँ पहले से ही 4-5 दुकानें थी। अब काम शुरू करने से पहले मन में ये डर बैठा रहता था कि काम चले ना चले, हो ना हो। तो मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए शुरू में, और थोड़े ही पैसे से जो भी था एक दुकान लेकर के काम शुरू कर दिया। तो काम शुरू करने के बाद 1-2 महीने तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपका रिस्पॉन्स लोगों को पता नहीं रहता, थोड़ा सा स्थिति अलग रहती है। तो जैसे जैसे आपके जानने वाले लोगों को पता लगता है तो आपके पास काम करने के लिए आते हैं। जिन लोगों का काम हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वो दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं। फिर आप अपनी दुकान में धीरे धीरे सामान बढ़ा सकते हैं। लेमिनेशन मशीन रख लीजिए, लेमिनेशन कीजिए, और बहुत सारे और भी काम हैं उनको कर सकते हैं। तो स्किलफुल बनना ज़रूरी है, और अगर हम नौकरी के चक्कर में ही रहेंगे तो शायद उम्र नौकरी ढूंढने में निकल जाएगी। इसलिए अपना बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे पास सेकंड ऑप्शन रहता है। नौकरी का प्रिपरेशन आप साथ में जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप दिन भर टुकड़ों में आपके वहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी। आपके वहाँ आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, तो आपके पास दिन में काफ़ी समय मिल जाता है। अगर आप 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए भी अपने सेंटर पर निकाल लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मेरा इतना ही आपको सजेशन है कि आप थोड़ा सा अपने इस पर भी ध्यान दें। अपने नौकरी के अलावा भी थोड़ा स्वयं के बिजनेस के बारे में सोचें, क्योंकि नौकरियां तो दिन प्रतिदिन कम होने ही वाली हैं, ये आप भी जानते हैं। और नौकरियों की स्थिति क्या है, कोई सा भी राज्य हो भारत का, तो आप स्थिति आप खुद समझ ही सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सबके साथ पहुंचाइए। जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं उनके साथ पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।